है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके लिए लोकेशन पेन आपको पता है, पहले से चेक करें, कंपनी के बारे में आप कुछ स्टडी करके आए, ठीक है जी। अपना सीवी प्रोफेशनल बनाएं, 1 पेजर हो, इसलिए एक स्नैपशॉट, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। कंपनी के बारे में जैसे मैंने कहा, आप स्टडी करके आए, अपनी ग्रूमिंग और अपनी आउटलुक प्रोफेशनल रखें, ठीक है जी। अगर आप बाइक में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, आपको पता है पसीना आएगा, गर्मी है, तो कुछ परफ्यूम या कोई स्प्रे, कुछ इस टाइप की चीज़ रखें ताकि आप फ्रेश हो जाएं, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। अगर नहीं है तो जहाँ इंटरव्यू देने जाएं वॉशरूम तो होगा कम से कम, अपना बोलिया फ्रेशन अप कर लें। प्रेजेंट योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली इन द इंटरव्यू। इंटरव्यूअर को घुमाने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो बहुत तजुर्बेकार शख्स है। जो एक सेठ है जो अपनी कंपनी चला रहा है, वो ऐसे सेठ नहीं बना है, उसने आप जैसे कितने लोगों के थ्रू गुजरा होगा। तो बी अप टू द पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट, जो बात है वो आप खुल के बात करें। जो सवाल नहीं आता बोलते सॉरी सर मुझे नहीं पता, बट आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मुझे बताइए, ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। इंटरव्यू जब खत्म होने लगे तो सिर्फ हाथ मिला के या शुक्रिया कह के मत चले जाएं, अपना इंटरेस्ट शो करें कि सर इसके बाद और कितने इंटरव्यूज होंगे, क्या आपने मुझे शॉर्टलिस्ट किया है नहीं किया। बहुत सारे हो सकते हैं आपको जवाब ना दें कि आपको शॉर्टलिस्ट किया नहीं किया, लेकिन उनको अच्छा लगेगा यार ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है। व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम यू सर, ठीक है। कितने दिनों तक मुझे पता चल जाएगा जाते हुए, तो वो फिर अपने नोट्स पे बताते हैं कि यार दिस पर्सन वाज शोइंग इंटरेस्ट या दिस वाज नॉट शोइंग इंटरेस्ट। एनर्जी शो करें, एंथुसियाज्म एंड एनर्जी इन द इंटरव्यू, जिससे आप तो यंग लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल डल ना रहें। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो आपकी मोबाइल है, या तो उसको ऑफ कर दें या तो उसको बाहर छोड़ दें या इसको उल्टा करके रखें, ठीक है जी, क्योंकि ये बैकफायर हो जाएगी। मैं और कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि उनका तकरीबन काम हो चुका होता है और एक बात बोल के अपने वो पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार देते हैं। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि सर मेरा तो ऑफर लेटर निकल रहा है, कल परसों निकल रहा है, तो वो बंदा आपको हायर करते करते एकदम हो जाता है कि यार इसका तो ऑलरेडी अगर निकल भी रहा है तो यू डोंट नीड टू टेल, ठीक है। या सर कुछ ऐसे बातें होती हैं, सर हाँ आपकी क्या स्ट्रेस क्या है, तो आप कहते हैं जी मुझे मैं रिपोर्ट बड़ी अच्छी लिखती हूँ, मैं ऑनलाइन में बड़ी क्विक हूँ, मैं चीज़ें बहुत जल्दी समझ लेता हूँ। अच्छा कोई वीकनेस बताएं। अच्छा वीकनेस आप ऐसी बता देते हैं जिससे आपका काम खराब हो जाता है। सर वो बताएं जो एक्सेप्टेबल हो, चाहे आप में अगर वीकनेस हो भी तो उस तरह की बताने की जरूरत। सर मुझे एक्चुअली सर सुबह उठने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, अम्मी फिर नहीं आती। आप इंटरव्यूअर को अगर अपनी ये वीकनेस बताएंगे तो क्या होगा, तो क्या सोचेगा? आपको हायर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे आप पंक्चुअल ही नहीं हो। सुबह ही जब बंदा सुबह ही उठने में प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ जो है, या सर मुझे गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है, या सर मेरे दोस्त बड़े कम है सर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आप इंडिविजुअल तो नहीं, मैं आपके लोगों के साथ, ठीक है सर मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ सर। तो वो इंटरव्यूअर या ओनर या HR मैनेजर ये चीज़ें तो देखता है, नोट करता है, क्योंकि उसने ये भी देखना है कि इस बंदा में काबिलियत तो है अपनी जगह, लेकिन सोशल स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स जो बाकियों के साथ, ये भी देखेगा। ऐसा ना हो कि यार ये बंदा टाइम पे ही नहीं आ रहा या लड़ाई झगड़े कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी वीकनेस आपने नहीं बतानी जो एक्सेप्टेबल ही ना हो। बता दें सर कोई वीकनेस बता दें सर, थोड़ा वो बताएं जो जॉब से रिलेटेड ना हो, कुछ इस टाइप की चीज़ बता दें। जैसे अगर आपका ऑनलाइन काम है मिसाल के तौर पे किसी जगह पे, उसमें रिपोर्ट राइटिंग का कोई ताल्लुक ही नहीं है मिसाल के तौर पर। हाँ मैं सर मेरी ड्राफ्टिंग जो है वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कोचिंग सेंटर जा रहा हूँ आज से, ताकि साथ सॉल्यूशन भी बता दें कि मैं कर रहा हूँ। उस जॉब से रिलेटेड कोई वीकनेस ना बताएं जो आपकी हायरिंग में है। मतलब अगर आपको मार्केटिंग की जॉब है तो आप ये नहीं बताएं कि सर वो जब कोई मुझे फ़ोन मैं किसी को करता हूँ, अगर फ़ोन ना उठाए तो मैं दोबारा फ़ोन नहीं करता, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ ना बताएं। दूसरी चीज़ बताएं, सर मैं खर्चा ज़्यादा कर लेता हूँ, मैं उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इस टाइप की चीज़ जिससे कोई जॉब का कोई वो ना हो। लेकिन ऐसी चीज़ जो आपसे जॉब से रिलेटेड है या उस काम से रिलेटेड है और आप उसको वीकनेस में बता रहे हैं, चाहे या वो एटीट्यूड के हवाले से है, तो वो आपको बैकफायर करते हैं कि ये तो कैजुअल है, सर मैं लेट सेटिंग नहीं कर सकता,
मुझे 5 बजे उठ के जाना होता है क्योंकि 6 बजे मेरी क्लास है, ठीक है। ये शुरू में, बाद में आप निगोशिएट कर सकते हैं, शुरू में मत बताएं आप, ठीक है। सर मुझे 5 बजे का नींद आना शुरू हो जाती है सर, मेरा फिर नैप टाइम शुरू हो जाता है। तो ये वो स्पून फीडिंग और वो चुनने काके वाली सोच से निकलें। एंड इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल देन एक्ट एज अ प्रोफेशनल, बी अ प्रोफेशनल। मेरी कल ट्रेनिंग थी एक बहुत बड़े बैंक के अंदर, ट्रेनिंग थी 9 बजे। अब मैं 20 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं वहाँ पर 8:30 बजे पहुँच गया, उनके अपना स्टाफ नहीं आया हुआ था। तो मसलन मैं बैठ गया, मैंने रूम को एक्सेस किया कि कहाँ क्या होगा, अपना लैपटॉप मैंने खुद फिक्स किया उसके अंदर। बाय द टाइम 9 बजे लोग आने लग, आई वाज रेडी। एक चीज आपसे सवाल है कि इन लोगों को बताइए, अमूमन क्या होता है, कुछ लेडीज क्या करती है जब उनका इंटरव्यू होता है तो क्या ये सही है, वो कहती हैं कि अच्छा मैं घर जाके या तो अम्मी से पूछूंगी या पूछूंगी। ये आप में से कैसे कितने लोग कहते हैं कि मैं जाके घर जाके बात करके फिर जवाब दूंगी। अब आप बताइए, या आप पहले बता दें क्या इस तरह का बात करना सही है? मान साहब नहीं, ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल एक चीज़ है। इससे ये वही जो ये कह रही थी ना कि नजर आता है कि ये बहुत लाडला लाडली है, तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो है ये जवाब जो ये आप ये बोले आई थिंक एंड लेट यू नो, अपने ऊपर है। भले आपने जाके घर में डिस्कस करना भी है, अगर मैंने इनको ये कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जो फील करें, जो आपने करनी है, आपके माँ बाप ने नहीं करनी है, बड़े भाई ने नहीं करनी है, बड़ी बहन ने नहीं करनी है, आप किसी स्पून फीलिंग। अच्छा एक चीज आपके मैंने वो वीकनेसेस बताई, जो स्ट्रेंथ्स है आप लोगों की, कि आप लोग मच मोर शार्पर देन व्हाट वी वर। डेटा को जल्दी निकालना, उसको गैदर करना, उसमें चीज़ें जमा करना, PDF में कन्वर्ट करना, इसमें बहुत बहुत बेहतर हो। लेकिन एटीट्यूड का बहुत मसला है। ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये इसका स्किल से ताल्लुक नहीं था, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से था। एटीट्यूड में बिल्कुल ही नेगेटिव हो मेरी नज़र में। जो हम लोग अगर इधर थे तो आप लोग इधर हो, और जॉब जो मैंने देखा है वो स्किल और नॉलेज से भी मिलती है, लेकिन एप्टीट्यूड बहुत काउंट करते हैं, एटलीस्ट 40-50% आपका। मैं यार ये तो 3 दिन से जो है फोन ही कर रही है, मैं आ रही हूँ इंटरव्यू पे, आई नहीं रही यार, CV तो बड़ा अच्छा है, मैंने 3 दिन से नहीं आ रही, ऐसे करो रिजेक्ट कर दो। आपको एफर्ट करके आना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू पे अगर आपका ये हाल है तो हमें क्या पता कि हम आपको जॉब ऑफर दे दें, तो उसके बाद आप आओ या बोलो कि जी आज मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी, मैं नहीं होंगी। तो आपका एटीट्यूड और एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। CV आपका रखा है, प्लीज CV आपका अपडेट होना चाहिए। एक और जो मेरी नज़र में सबसे क्रिटिकल चीज़ है जिससे मैं रिजेक्ट करता हूँ कि अगर आपका CV अपडेटेड ही नहीं है। मिसाल के तौर पे, अच्छा सो यू आर करेंटली वर्किंग इन सूरती एंटरप्राइजेस, नो सर आई एम जॉबलेस, आपकी CV पे ही लिखा हुआ है, तो सर वो मैंने अपडेट नहीं किया। या अच्छा यू आर करेंटली जॉबलेस, नहीं सर मैं अहमद अली इंडस्ट्रीज में काम करती हूँ। अच्छा CV में तो नहीं लिखा हुआ, सर ये पुराना वाला CV है। क्या इंप्रेशन लगाएगा आप मुझे बताएं? जो अपना CV अपडेट नहीं रख सकता वो मेरा काम अपडेट रखेगा क्या? क्या मैं यकीन कर लूं कि नहीं सर ये तो CV अपडेट नहीं था लेकिन काम अपडेट हमेशा होगा? इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्या मैं यकीन करूँ? तस्वीर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि तो बंदा देख भी सके कौन है। पहले उसके बारे में मालूम तो करो। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में जो है ऑब्वियसली पिक्चर्स अलाउ नहीं की जाते हैं, तो आप मालूम तो करो ना। आप एक ही CV उठा के हर जगह 50 जगह भेजोगे तो ऑलवेज जो मैं कह रहा हूँ ना, प्रेपरेशन ऑफ इंटरव्यू, कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो, HR में कौन इंटरव्यू देगा, वहाँ की क्या नॉर्म्स हैं। ऐसा तो नहीं कि इस्लामिक बैंक है तो क्या कुर्ता शलवार वास्कोट पहन के जाना है मैंने, क्या सूट पहन के जाना है, ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। क्या खातून ने जाना तो क्या हिजाब में इंटरव्यू देने जाना है या व्हाटएवर। CV वाली बात जो आप कह रहे हो कि तस्वीर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो आप मालूम तो करो। नोबडी डज इट। अरे वहाँ से यार वहाँ फला जगह जॉब, चल अप्लाई कर देते हैं, स्टैंडर्ड थे। तो बहुत जगह आपको अपनी CV थोड़ी सी कस्टमाइज भी करनी पड़ती है उस हटाने के। अगर आप मिसाल के तौर पे एक जगह HR में जॉब है, एक जगह मार्केटिंग में जॉब है, तो आप दोनों जगह एक ही CV डाल दोगे। HR में आप उस CV में वो डालोगे तो HR रिलेटेड कोर्सेज आपने ज़्यादा किए,
और अगर मार्केटिंग में दोगे तो मार्केटिंग में अगर कुछ आपने इवेंट्स एक्टिविटीज की तो बहुत ज़्यादा डालोगे। एक फाइनेंस वाले को भी वही सीवी दे रहे हो, एचआर में भी वही सीवी दे रहे हो और मार्केटिंग में भी वही सीवी दे रहे हो। तो सीवी तो आपको वही करेगा जो आप जिसकी जो जॉब से कोई कोरिलेशन, तो आपको जॉब आपके पीछे भागेगी, याद रखना मेरी बात। जिसको जॉब वाकई चाहिए ना, और वो अगर टिकटॉकर है या ब्लॉगर है तो उस जॉब के लिए वो उतनी मोहब्बत करे जितनी वो टिकटॉक से करता है। आप देखिएगा जॉब, मुझे आपको कहने की जरूरत ही नहीं। वंस यू स्टार्ट लविंग दैट जॉब कि यार ये मुझे चाहिए, जिस तरह आप किसी लड़की को पसंद करते हो, उसके लिए उसको दिलजोई करने के लिए, उसको जीतने के लिए जितनी मेहनत करते हो ना, अगर आप उस तरह की मेहनत जॉब के लिए करो ना, ये जॉब पीछे आएगी आपकी। लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं करते, फिर कहते हैं जॉब ही नहीं मिलती, हम तो जॉबलेस हैं, या जैसे सिफारिशियों को जॉब मिलती है। आपका कोई सवाल? जी जी, मुझे पूछना है कि एट मोमेंट वी आर वर्किंग समवेयर, ठीक है, और हम कहीं दूसरी जगह पे जॉब ठीक है, इंटरव्यू के लिए ठीक है। जाते हैं, तो कहते हैं क्या उन लोग का एक सवाल होता है, व्हाई यू वांट टू वर्क विद अस, आप क्यों वो जगह छोड़ रही हैं, एंड व्हाई यू वांट टू कम ये बड़ा हियर। कॉमन सवाल है। ये बहुत कॉमन सवाल है और इसका जवाब बहुत से लोग जो है ना क्लियर कहते हैं ना नहीं जानते कि हाँ। क्या कहें, वहाँ सैलरी कम दे रहे थे या नहीं ये बोलते। था, देखा। इस किस्म के जवाब कहते हैं ना यूजुअली लोग देते हैं। तो व्हाट वी हैव टू गिव द आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या देना चाहिए? देखिए इसका अगेन कोई परफेक्ट या एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन वो आंसर मैं बता सकता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा। सर आई फील के मैं अपने इस रोल में सैचुरेट हो गया हूँ या हो गई हूँ, जितना मुझे सीखना था मैंने सीख लिया है, और फर्दर ग्रोथ इस रोल में यहाँ पर नहीं है। उसके लिए मुझे अगर नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ चाहिए तो मुझे मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा जहाँ हेड ऑफिस है हमारा, तो वो पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, मेरी फैमिली है, तो आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब विद इन कराची एट अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है मिसाल के तौर पे कि सर ये जॉब तो मैं कर रही हूँ, बड़ा अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन से ये मैच नहीं कर रही। मैंने क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी और उस वक्त जॉब मिल रही थी मार्केटिंग में, तो मैंने जॉब कर ली, लेकिन मेरा पैशन एचआर है, मैंने एचआर में एमबीए किया है, तो आपकी एचआर जॉब है, तो आई वांट टू वो भी चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये कहना है कि इनकी सैलरी कम है, सैलरी नहीं बढ़ रही, वो बेशक बात सच होगी। या सर वो एक्चुअली हमारा सुपरवाइजर जो है ना वो बहुत सख्त है सर, वो जो है ना वो लेडीज़ के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, तो इसलिए मैं जॉब छोड़ना चाह रही हूँ। या सर मेरे घर से बहुत दूर है, वो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। ये जेन्युइन चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन ये प्रोफेशनल जवाब नहीं है। तो थिंक ऑफ अ प्रोफेशनल रिप्लाई। पूछ सकते हैं कि आपके सीवी में तो हर 6-6 महीने में आप नौकरियां चेंज कर रही हैं, तो हमें क्या गारंटी है कि आप हमारे यहाँ भी 6 महीने में टिक के छोड़ेंगे। काम करोगे। और इतना फ्रीक्वेंट जॉब भी चेंज नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इतनी फ्रीक्वेंट कम से कम मिनिमम मेरे हिसाब से 2 साल 3 साल। सीवीज पे कम से कम आपकी वो, अगर मैं कहते की भी है तो पूरी ना डालें। हाँ, अगर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ 3 महीने की है या 2 महीने की है, उसको ना डालें। वो आई थिंक इम्प्रेशन और खराब हो जाएगा उससे। हाँ। या तो आप उसको हटा के कुछ लिख दें कि मैं उस पीरियड में फ्रीलांस कंसल्टेंसी कर रही थी या कर रहा था, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। अब मुझे एक फिक्स इनकम चाहिए, तो मैं इस तरफ आ गया हूँ। फ्रीक्वेंटली स्विचिंग करना पसंद तो है। फ्रीक्वेंटली स्विचिंग जो है अच्छी कंपनीज को पसंद नहीं है, क्योंकि एक बंदे को हायर करने में कॉस्ट लगती है, एफर्ट लगती है, फिर वो आपको हायर करता है, फिर आपको ट्रेनिंग देता है, आपको एक स्टार्ट देता है। आप 3 महीने बाद बोलते हो जी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, अब मैं उधर चला जाऊंगा, तो वो उसको दोबारा एक एफर्ट करनी पड़ेगी। तो एवरीबडी लुक्स फॉर, हमारे दौर में तो ठीक है वो बात अलग था कि 5 से 8 साल तो बंदा काम करे। अब लोग कहते हैं चलो यार 2 साल भी निकाल ले तो बड़ी बात है। हर बंदा इस तरह का बंदा कैंडिडेट ढूंढ रहा होता है। तो अगर आप इस तरह का रुझान इंटरव्यू में शो करोगे कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, ये कह सकते हैं कि जैसे उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने इसलिए ये जॉब कर ली, लेकिन आपकी जॉब क्योंकि मेरे इंटरेस्ट से मैच कर रहा है। बोरिंग का वर्ड ना बोल, सही होता है। दैट इज बेटर कि उस वक्त मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने आई नीडेड फाइनेंसेस, तो मैंने वो जॉब कर ली। लेकिन चूंकि ये जॉब मेरे पैशन से, मेरे क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करती थी, तो मैंने वक्ती तौर पे की। बट दिस जॉब ऑफ योर्स, अगर आप देखें रेलेवेंस में रोल भी मैच कर रहा है, मेरी एजुकेशन भी मैच कर रही है, मेरी इंटरेस्ट हॉबीज भी मैच कर रही है, तो दिस आई कैन परफॉर्म मच बेटर हियर। So I'm very passionate about this job. That's a professional reply. अगर नहीं देखिए, अब एक बंदा ने अगर एडवर्टाइज ही किया कि मुझे फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए, अगर एडवर्टाइज ही किया है तो फिर तो वो एक्सपीरियंस की बात ही नहीं करेगा।
इसलिए आप जब वो जॉब की जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है वो क्यों आता है कि वो पूरी डिटेल्स दी हुई होती हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रेश तो कोई मांगता ही नहीं है। नहीं आप मांगते हैं, बहुत सारे लोग मांगते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी मांगते हैं, ट्रेनी ऑफिसर्स मांगते हैं, फ्रेश जैसे ये कॉल सेंटर था उन्होंने लिखवाया कि फ्रेश ग्रेजुएट्स ओनली। नहीं अच्छा, उसके अलावा ये भी है, हो सकता है किसी में 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस मांगा, हाँ उसमें आप कर सकते हैं। हाँ मिनिमम 5 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, और आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं तो आप उसमें अप्लाई क्यों कर रहे हैं? मगर ज़ाहिर है वो ये सवाल बड़ा जैसे आपने Actually, जवाब बात दिया ये होना बनाया जी, चाहिए। बात ये कि सर, जॉब मैं आती है इसमें ना, काम करूंगी तो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस जॉब अब लोग बगैर देखे बस कहते सीवी डाल दो बस। जॉब कहीं- इसकी रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल देखें कि वो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बिल्कुल पढ़ा करें, बल्कि उस जॉब की आपसे कॉपी 5 अपने पास years का रखें। एक्सपीरियंस उसमें मांगा है और आप फ्रेश है और आप जा रही है तो आप अपना टाइम भी शायद वेस्ट कर मैंने कभी जॉब ही या नहीं आप की ना, अपना मैं लग चाह रही हूँ कि करूँ नहीं, कहीं। और आप तो अपना फिर मैं लग क्या तो करूँ? मैडम अब 5 साल वाली एक्सपीरियंस जो कभी उनको भी रिक्वायरमेंट है बारिश उस में पर अप्लाई ना लग करें ना, वो जाता आपको है लेंगे ही कि नहीं। वहाँ पर कोई ऐसा बंदा ठीक है, आप फिर उसमें अप्लाई कीजिए जहाँ पर 1 साल या 2 साल के जो एक्सपीरियंस तो मांगे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है हाँ, वो तो चल जाए, बिल्कुल। अदरवाइज 1 to 3 years उसमें आप अप्लाई कर लें। आप अगर 8 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं? सैलरी रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो उसका प्रधानी इनको पूछना कि आप कहीं पर भी शायद अपनी ये वीकनेस नहीं बताएं। अगर हम किसी न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हम अपनी क्या वीकनेस बताएंगे? मतलब और वो सैलरी देखें का भी पूछते हैं कि आपको प्रीवियस जो है वो सैलरी पैकेज क्या मिल रहा था, यहाँ पर आपका क्या माइंड है, क्या रिक्वायर्ड है। देखिए बहुत सारे एड्स में सैलरी पहले से अनाउंस भी होती है, बहुत सारे में लिखा होता है मार्केट बेस्ड, बहुत सारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। तो वो फिर आपकी निगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी करंट सैलरी क्या है या आप जॉबलेस हो और वो क्या ऑफर कर तो रहे हैं। उसके अगर लिए हम भी जॉबलेस होते हैं, हमारे पास सैलरी नहीं होती तो हमको क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए होमवर्क करना है। कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको आपको थोड़ा पता होना चाहिए उस जॉब check करना का, उस जॉब की क्या मार्केट कि है। ये मार्केट में सपोज एक टीचर है, इस टीचर की ये सैलरी होती है इसमें सेकेंडरी में या प्राइमरी में या मॉन्टेसरी में, और इस लेवल के स्कूल की ये थोड़ा सा होमवर्क करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए आपको कि होमवर्क करना पड़ेगा इस बारे में। इस जॉब में की जो है ना एवरेज आप- सैलरी। अच्छा, कभी कभी हो सकता है वो हायर करना चाह रहे, मे बी आपकी हाई डिमांड हो जाए, सिर्फ यहाँ की में भी आपका नाम है, तो आप वो मांगे जो आप समझते हैं कि ओके करने का। आप बहुत लेस भी ना कर दें, मार्जिन ऑफ निगोशिएशन ऐसा होना चाहिए कि वो आपको कंसिडर करें। कह रहे हैं कि आप मीडिया रिलेटेड अगर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ आप उससे वीकनेस पूछा, मैं यहाँ तो अटक जाऊंगी, अपनी वीकनेस क्या बता। तो या आपके पता होना ख्याल में एक मीडिया पर्सन के लिए क्या वीकनेस जो है हम वहाँ पर दे तो इम्पोर्टेंस देखिए वीकनेस मीडिया पर्सन के लिए नहीं है, वीकनेस आप एज एन इंडिविजुअल आपसे पूछ रहे हैं, तो ऐसी वीकनेस बताएं जिससे आपकी इंटरव्यू पे कोई इम्पैक्ट ना आए, जिससे फील एज हो एन कि एंकर अगर हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हम अपनी क्या वीकनेस बताएं? देखिए एज अ बैंकर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप बोल देती हैं कि जी मैं भुलक्कड़ हूँ। अब भुलक्कड़ होना बैंकिंग जॉब से रिलेटेड है या नहीं है? मैं तो आपको या सर मैं कैसे पैसे रख के भूल जाती हूँ सर, तो ये आपको सेंस होनी चाहिए कि आपने क्या बोलना है। ये सर मैं अपना पर्स कभी कभी घुमा देती हूँ तो क्योंकि यार ये बैंक के डॉक्यूमेंट्स होंगे, पैसे होंगे, ये तो फिर तो सर अगर मैं ये वहाँ पर सेंटेंस यूज करूँ दैट आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये सही रहेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा। बैंकिंग के अंदर कस्टमर डीलिंग है आपकी। एज अ मीडिया पर्सन अगर एंकर होता चैनल में है, एंकर क्या है? आप सिर्फ घर पे हो सकते हैं। हाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें क्या देखें कहूँ मैं? देखिए यहाँ आप पर कंफ्यूज आप टाइप कर दें। वो भी सिर्फ बात- बर्दाश्त बर्दाश्त करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एज अ मीडिया पर्सन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बट एट टाइम्स आई कैन बी टैक्टफुल आल्सो। इसको थोड़ा सा इस तरह करें जो आपकी फेवर में चल जाए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग वैसे भी हमारी मुनाफिक भरी सोसाइटी में लोग पसंद नहीं करते। मतलब काउंटर बैलेंस कर दें, बैलेंस कर दें। सर एक क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि आप हमारी कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल साबित होंगे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल ये बड़ा वैलिड सवाल है। आपका नाम क्या मैडम? मेरा हुमैरा ने बड़ा वैलिड सवाल किया कि आप हमारे इदारे में आके वैल्यू कैसे ऐड करेंगे। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये एक्सपीरियंस था और मैंने इन रोल्स में काम किया और मैं आने के बाद इस तरीके से, वो तो देखिए तभी होगा ना जब आपको रिसर्च हुई होगी आपकी। आप मेरी बात समझ रही हैं?
कि मैं मार्केटिंग में या मीडिया में ये वैल्यू ऐड कर सकती हूँ आपके। एक आपका एक्सपीरियंस होगा प्लस आपका कोई रोड मैप होगा, देखें ये मेरे प्लान है करने के। जब आप उनकी कंपनी को कैसे आगे लेकर जाते तो मैडम वो तब पता चलेगा जब आपको उसकी कंपनी के बारे में कुछ पता होगा ना। रिसर्च करनी पड़ेगी। जी, जब आपको आप मुंह उठा के चले जाएंगे या चली जाएंगी तो आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे मुझे बताना। ये है कि जो आपने प्रिपरेशन करनी है। अब Preparation जैसे जब आप होती है ना तो वीडियो के लिए क्यों बार बार कहा? कॉन्फिडेंस बार बार आपका कॉन्फिडेंस खुद ही झलकेगा व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड। मैं तो जब इंटरव्यू देने जाता था तो मैं पूरी कोशिश करता था कि मालूम करूं कि इंटरव्यू कौन लेगा। फिर मैं ये मालूम करता था कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है बंदे की, वो डोमिनेटिंग है, एग्रेसिव है, सॉफ्ट है, क्या ये जरूरत है जानने की। बहुत जरूरी। मैं तो हिसाब से बात कीजिए। मैं इस लेवल वो किस किस्म के सवाल पूछते हैं वो लोग बताते थे यार वो इस तरह के ना प्रोबिंग सवाल बड़े करते हैं या इस तरह के। तो मेरे तो इंटरव्यूज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे होते थे। तो एक चीज़ काइंडली मैं भी ऐड कर दूँ, समटाइम हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो गाड़ी इकट्ठा सब लोगों का इंटरव्यू हो रहा होता है, तो जो अंदर से इंटरव्यू देने के बाद बाहर आए हाँ। उसके साथ उसको एक्सक्यूज करके 2 मिनट अपने पास बिठा लें और उससे पूछ लें हाँ। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, या जो पैनल अंदर इंटरव्यू ले रहा था वो किस टाइप के लोग थे। अच्छा ये शराब बिल्कुल सही कह रही है। ये बहुत अच्छा बैकफायर भी हो सकता है क्योंकि एक और आपको मैं बात बताऊं कि ये जो वेटिंग एरिया होता है ना जहाँ कैंडिडेट्स बैठे होते हैं, इन मोस्ट ऑफ द गुड ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और अंदर इंटरव्यू में बैठ के देख भी रहा होता है कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बाहर लोग क्या कर रहे होते हैं वहाँ बैठ के ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद देखा है। तो फिर इंटरव्यू देने अंदर आते हैं, मैं कहूँगा कि आपने सेल्फीज ले ली तो ये सेटिस्फाई एकदम। तो जो शनाज ने कहा वो हम देख भी लेते हैं कि अच्छा ये बाहर जाके सवाल जो है, तो फिर हम अंदर आते हैं, हम कहते हैं अच्छा तो आपके जवाब तो आपको सवाल तो पहले से पता चल गए होंगे कि हम क्या पूछेंगे आपसे, तो ये थोड़ा सा आप अपने इर्द गिर्द देख लें। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है नजर आ रहा है आपको, तो वो एक थोड़ी सी अकल भी बंदा इस्तेमाल करे कि यार फिर बेहतर है कि उससे या तो बाहर जाके पूछ ले या उसके सामने जरा पूछे, और आप हाजिर से वाक़ हो कि पता हो कि आप उधर सेल्फियाँ ले रहे हैं बैठ के या गप्पे लगा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। ये जो हुई है बहुत सी चीजें इन्वायरमेंट आप देख रहे हो जी मैडम। उसका, Same आपको question इससे जज teacher हो नहीं जाता होते, है। वो आपकी वहाँ जो लोग personality काम judge कर रहे जी, हैं उनकी बात जी, ना जी। करें। नहीं, अगर पूछ नहीं सकते तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका काम करने का अंदाज से आपका आइडिया हो जाएगा कि ये लोग किस किस्म के लोग हायर करते हैं जो ऑलरेडी ज्यादातर फ्रेश जॉइनर्स में मोरलेस वही सवाल होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों में सवाल अलग होते हैं बेसिकली ना, वो अलग होते एक हैं। होती है सेठ कंपनी टाइप है, एक होती है बड़ी प्रोफेशनल टाइप। तो अब की सेठ कंपनी टाइप में जाके आप बहुत ज्यादा करेंगे प्रोफेशनली तो शायद आपको हंसना लगे, मगर आप प्रोफेशनल में जाके सेठ टाइप वाली कंपनी का ऐसे होकर जवाब देंगे तो मैडम ये तभी होगा ना अगर ये थोड़ा उस इदारे के बारे में स्टडी करके जाए, तैयारी बड़ी जरूरी। तैयारी करेंगे, जरा ढूंढेंगे कि कोई जानने वाला नहीं, मिल जाए, किसी से लिंक निकल जाए कि भाई कैसा इदारा है, कैसा कल्चर है, कैसा वर्क एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं, क्या बेचते हैं, क्या बनाते हैं, कहाँ दफ्तर है। बल्कि वो खुश होते हैं। मैं ये आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर 1 मिनट करूँ। ये आज की नहीं, ये आज से ऑलमोस्ट 25 साल पुरानी बात है। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उस जमाने में आती थी मेडिसिन डाइजेस्ट, ठीक है जी 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 मुझे याद है। आपको याद होगा मेडिसिन डाइजेस्ट आती थी, उसमें मेरा इंटरव्यू था। मैं भी जबकि मैंने स्विच किया था एज अ टीचर, टीचिंग से मैं मार्केटिंग साइड पे आ रही थी। मगर इत्तेफाक की ये बात है कि मुझे क्योंकि फार्मा साइड से बहुत ज़्यादा वो था, तो जहाँ मेरे बॉस जो सवाल करते थे तो वो किसी के बारे में बात करें, मैं फॉरेन प्रोडक्ट कर रहा हूँ, सर ये वाली जो प्रोडक्ट है ये नहीं रेलेवेंट है, फरजाना आपको तो सारी दवाओं के नाम पता है। वही उनको इम्प्रेशन इतना अच्छा पड़ गया क्योंकि ये आपको पता है कि क्या क्या चीज़ है, ये कंपनी फलानी चीज़ बनाती है। तो ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये साहब ने लिंक्डइन पे अपनी तस्वीर लगाई है, ये जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये इम्प्रेशन सर कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं हम इंटरव्यू देने जाते हैं, आप जिस काम में एक्सपर्ट हो उसका तो इंटरव्यू आप दे रहे हो, मगर आपसे पूछते हैं कि हमारी कंपनी में आने के बाद आप इस फील्ड पे भी काम करेंगे, तो आपका ये जवाब देना सही होगा कि मैं सीख सकती हूँ ये काम। किस फील्ड में?
कोई भी फील्ड हो, जैसे Because, teaching हो, other कोई भी than- field other हो। than जो interest हो Yes, उसमें yes, sir, I'm passionate यही about चीज़, it. हाँ। And ये आपको मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं I'll give it a try, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। I will, as you guide me, as I'll be guided by my seniors, I'll try to do my best. बी पॉजिटिव ना तो ये नहीं देखा कहना, हाई "मैं ये तो मैं नहीं स्टैंडर्ड कर सीखने सकती का वो एटीट्यूड, बार बार ये एटीट्यूड कि नॉलेज अगर नहीं है इसके पास, स्किल भी नहीं है, मगर इसका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है टुवर्ड्स द वर्क, तो वो क्या होगा उसका, वो कहेगा ओके। ये एक और उनकी सवाल था ना वीकनेस पे, एक बहुत सारे लोग ये सवाल सर मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूँ, आजकल मल्टीटास्किंग है, तो लोग तो- मल्टीटास्कर ढूंढते हैं, 3-4 चीजें एक इतने साथ। पेंटियम वो नहीं आता, वक्त तो पता नहीं कंप्यूटर तो जैसे मैं कि at one at time a ना, time you have to दूसरा काम आता है तो पहले मैं पहले को कंप्लीट करता हूँ, फिर जी। मैं दूसरे को शुरू करता हूँ, तो वो भी आपका केस क्लोज हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई, तकरीबन 9 मंथ का पीरियड था जिसमें मेरे 3 इंटरव्यू कंडक्ट हुए। जब मेरा फाइनल इंटरव्यू था, आपका टाइम जो है ना सुबह 9 बजे मैं पहुँच गई 8:30 बजे। 9 बजे से उन्होंने मुझे 4 बजे इंटरव्यू कंडक्ट किया। ये भी गलत बात है। मैं बताती हूँ, उन्होंने फिर मुझे जिस इंटरव्यू में पूरा मुल्क चलाता है, आप ये समझ जाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप हमारे पास सिलेक्शन जो हुआ था ना आपका फर्स्ट इंटरव्यू में हो गया था, बस हमें पेशेंस लेवल चेक करना था, आप कितने पेशेंटली काम कर सकते हो, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट अच्छे थे और उनके साथ आपकी कैसे रेपोबिलिटी, जब आप हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ बहुत कामली क्वाइटली काम कर सकते, तो उन बच्चों को कैसे लेके चल सकते। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर कोई सामने वाला आपसे कोई चीज़ कर रहा है इंटरव्यूअर, तो वो जज कर रहा है वो जज कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा। अच्छा 2 के बाद फिर आपका इंटरव्यू, फिर 3 के बाद आपका इंटरव्यू, 4 बजे उन्होंने सिर्फ बाहर रखा, मैम यू हैव बीन सिलेक्टेड। मैं अंदर भी नहीं गई थी, सिर्फ मैं बाहर ही बैठी थी। 9 महीने मुझे इस जॉब को अर्न करने में लगे और उन्होंने मुझे कहा यू हैव बीन सिलेक्टेड। मैंने कहा मैं तो रूम के अंदर गई भी नहीं हूँ, मतलब कैसे आपके वो आपको सीसीटीवी कैमरे में ऑब्जर्व कर रहे नहीं, सर होंगे। वो आप उनको सीसी कैमरे में बता वो रही थी, पेशेंस लेवल इट्स पाकिस्तान आर्मी के लिए मैं इंटरव्यू दे रही थी, हम्म। उनका स्पेशल स्कूल है, वहाँ पे मैं काम कर रही थी, वहाँ पे एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में वर्किंग कर रही थी। तब उन्होंने कहा मैम यू हैव बीन सिलेक्टेड। उन्होंने कहा कि हमें आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम आपको सीसीटीवी वगैरह वहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, कुछ ही नहीं था। उन्होंने कहा आप हमारे पास इतने बजे का सुबह पहुँच जाएगा, आपके साइन पे कीजिए क्या करो। और जो उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया वो 15 दिन पहले का वो निकाल चुके थे, उन्होंने नहीं बताया था, जबकि मैं ये 9 महीने से उस इंटरव्यू दे जा रही थी, आज नहीं कल परसों नहीं, क्या हम सिर्फ पेशेंस लेवल कर रहे थे। मैंने उस डायरेक्टली मैंने 10 साल सर्विस प्रोवाइड की और एंड तक मुझे लेटरेट को नहीं कर रही थी, आप मैम यू स्टे विद अस। शफक के एक्सपीरियंस के साथ एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एबट लेबोरेटरी के एमडी होते थे नासिर साहब, उस ज़माने में यही मेरा मेडिसिन डाइजेस्ट का था सिलसिला। एक तो 3 महीने बाद एमडी लेवल पे अपॉइंटमेंट मिलना, उस्मान साहब बहुत टाइम लगता है, दे सो बिजी। 3 महीने बाद उनसे एक मेरा अपॉइंटमेंट सेट हुआ, और आपको पता है एबट लेबोरेटरी कितनी दूर है, पता है ना किस साइड पे? हाँ, तो मैं गई, मेरा 4 बजे का टाइम था और मैं ज़ाहिर वही होता है कि 4 से पहले पहुंच जाए। मैं बैठी हूँ, 5 बज गए, 6 बज गए, और ज़ाहिर उस वक्त यंग भी थे, वापसी जाना है, अकेली औरत इतनी दूर, मैं बैठी रही। 6 बजे उनकी सेक्रेटरी आई, 1 घंटे से आके कि सर बिजी हैं अभी, आप प्लीज़ बैठ कीजिए, वो ओके नो प्रॉब्लम। और वही वाली बात है कि वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज होगा, वो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन भी शायद देख रहे हो, और मैंने बड़ी कटियसली मैं नो प्रॉब्लम। जबकि दिल में वो हो रहा था अल्लाह मुझे वापस इतनी उसमें जाना है। उसके बाद क्या हुआ कि 6:30 बजे, मैंने आज तक उस वक्त तक नासिर साहब की शक्ल नहीं देखी, 6:30 बजे इन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहलवाया कि प्लीज़ फरजाना से कहें कि आज एक्सक्यूज़ कर दें, मैं और लेट नहीं उनको उठाना चाहता। तो मैंने कहा थैंक यू सो वेरी मच, गिव माई रिगार्ड्स टू नासिर साहब, और मैं आ गई अंदर से। सेकेंड डे ऑन द टेबल ऑफ माई बॉस कॉन्ट्रैक्ट साइन पड़ा था फॉर अ ईयर, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने सिर्फ एक बात उनके मेरे बॉस से कही, शी वॉज अ कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड अ पेशेंट पर्सन, and just अभी because क्या of check that कर I रहे was होते in the हैं? contract. सर वो या- चेक करेंगे कि उन्होंने
15 दिन पहले ऑफर लेटर, सैलरी पैकेज सब तैयार, जो उन्होंने ऑफर की थी उससे ज्यादा मुझे दी। क्या उससे मुझे पेशेंस लेवल चेक कर रहे थे कि किस पेशेंट में आके एक मैं आपको मिसाल देता हूं, बिल्कुल आपने सही कहा, कभी कभी आपकी पर्पसली उससे आपको कोई सवाल करते हैं तो आपको इरिटेट करें जान, क्योंकि उस जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें पेशेंस चाहिए। तो कभी कभी ऐसे सवाल करते हैं जो आपको अपेरेंटली लगते हैं कि बड़ी बड़ी ऑफेंसिव बात बोल दी है, लेकिन उसके पीछे मकसद होता है। या कभी कभी कोई ऐसे सवाल करते हैं जिससे आपकी हाजिर दिमागी भी चेक करते हैं। मैं एक जगह बैठा हुआ था, उन्होंने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो वाइस चांसलर थे, मैं साथ बैठा हुआ था। कहते हैं अच्छा बेटा हाउ आर यू, तो बात की, अच्छा जी आपकी बेटा हाजिर दिमागी कैसी है। उन्होंने सर आई एम वेरी मच यू नो अलर्ट, और मैं बड़ा ऑब्जर्वेंट हूँ चीज़ों का। अच्छा बेटा पीछे दीवार का कलर क्या है। स्टूडेंट ने कहा सर वाइट। आप पीछे क्यों देख रहे हो, क्योंकि दीवार का कलर तो वही है। आप फौरन आप तो कह रहे हो बड़ा हाजिर दिमाग हूँ, तो वाइट ही है। वो छोटी सी चीज, या एक मैं इंटरव्यू ले रहा था, वो मैं हिल गया एकदम, उसने सवाल ऐसा किया। फिर मैंने बाद में पूछा उससे कि सर ये तो बड़ा मायूब से सवाल आपने किया। आपको कहते हैं जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो बंदा मेरे से मिसबिहेव करेगा इस जवाब पे मैं उसको फौरन रिफ्यूज कर दूंगा, क्योंकि इसकी जॉब में बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि इस जॉब में कस्टमर बहुत मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। तो मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो फौरन ही हार मान ले। उन्होंने सवाल क्या किया था, इंटरव्यू बिल्कुल सही चल रहा था। उन्होंने कहा अहमद साहब आप मुझे बड़े अच्छे लगे, अगर मैं आपकी सिस्टर के लिए अपना प्रपोजल भेजूं तो आपको कैसा लगेगा। वो एकदम बिल्कुल ना सर ये किसी बात कर रहे हैं आप तो मुझे जानते भी नहीं है, मैं प्रोफेशनल इंटरव्यू पे आया हूँ, मुझे कोई पर्सनल सवाल, व्हाट इज दिस। तो कहते ठीक है अहमद साहब कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, उनको इनको रिजेक्ट कर। कहते हैं हमारी जो जॉब है उसमें इसी तरह कस्टमर माँ बहन और मिसबिहेव करता है, तो हमें बंदा ही ऐसा चाहिए जिसके अंदर सब्र और तहम्मुल और ज़ब्त बहुत, तो इसकी रिक्वायरमेंट है। या जिस तरह मैंने कहा ना हाजिर दिमागी वाली, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें बंदा मेंटली बहुत अलर्ट चाहिए। तो कभी कभी कोई 95% 98% जो भी सवाल किए जाते हैं ना, वो आपका उसकी जॉब से रेलेवेंस होता है तभी किए जा रहे हैं। ठीक है, 1-2% होंगे जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं या ठरकी टाइप के होते हैं, वो हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन वो 2% होते हैं। 95-98% सवाल, क्योंकि उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, उस जॉब में पेशेंस चाहिए, उस जॉब में ऐसा चाहिए आपको कि आप जो है लोगों की मिसबिहेवियर और गुस्सा बर्दाश्त करें। तो अगर आपकी नेचर में वो चीज़ नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो क्या आप वो जॉब कर सकते हैं, मुझे बताएं। या मिसाल के तौर पे एक प्रोफेशन है जैसे नर्सिंग है, उसमें आपको एक एटीट्यूड चाहिए कि केयरिंग होना जरूरी है। अगर आप केयरिंग नहीं है तो क्या आप अच्छी नर्स बन सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर आप कॉल सेंटर एजेंट बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत जरूरी है और लिसनिंग स्किल्स भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप जो है मेरी बात खत्म होने से पहले जवाब दे रहे हो, उसका मतलब है कि आप तो कस्टमर की बात भी पूरी तरह नहीं सही तरह सुनोगे। तो ये चीजें जो हैं, ये एट्रीब्यूट्स बहुत जरूरी होती हैं। मुझे आपको अकाउंटेंट हायर करना है तो आपको बजट बनाना आना चाहिए, आपको एनालिसिस करने आनी चाहिए, आपको ये आइडिया देना चाहिए कि मैं पैसे कहाँ का बचा सकता हूँ और कहाँ मेरा पैसा ज्यादा जाया हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। बाकी लिंक्डइन पे मुझे जरूर ऐड कीजिएगा, उस्मान यूसुफ जी। Thank you very much for the first session.